गुरु और शिष्य का नाता ही कुछ ऐसा कि ज्ञान के साथ साथ रिश्तों की पाठशाला का एहसास भी सर चढ़कर बोलता है। ऐसा ही एक नज़ारा आज भोपाल के बरखेड़ा पठान स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में देखने को मिला, जब अपनी गुरु माँ शकुंतला खरे के रिटायरमेंट पर उन्हें स्कूल से विदा करने वाले बच्चे उनसे लिपट कर रोते हुए बोल पड़े, मैडम आप मत जाइए ना। जी हाँ, 40 साल और 8 महीने की नौकरी के आखिरी 9 साल शिक्षिका शकुंतला खरे ने बरखेड़ा के इसी स्कूल में बिताए। सोमवार 30 अक्टूबर को रिटायरमेंट के दिन खरे मैडम का पूरा परिवार और बच्चे उन्हें स्कूल से घर लाने के लिए पहुंचे थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश हिड़ाऊ ने खरे मैडम के व्यवहार और शिक्षण पद्धति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक स्टाफ और बच्चे के दिल दिमाग में हमेशा अपनी जगह बना लेते हैं। विदाई आयोजन में स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया और स्टाफ के अन्य शिक्षकों, उत्तर प्रदेश के मोट के टीकाराम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र खरे और अन्य परिजनों ने भी अपने अपने उदार व्यक्त करते हुए खरे मैडम के जीवन काल के मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अध्यापक, समस्त शिक्षकगण और हमारी प्यारी बहनें और पूरा परिवार, आपने मेरी रिटायरमेंट पार्टी का जो आयोजन किया वो मैं देख के रह गई। इतना प्यार, इतना अपनापन और इतनी तैयारी। मैंने कहा कि मेरे घर से 10-12-15 लोग आएंगे तो सर बोले मैडम आने तो हम सब तैयारी कर लेंगे, बनाने को कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। तो ये और यहाँ सर का जो मुझे सपोर्ट मिला, अपने कर्मचारियों का सपोर्ट मिला, इसके कारण मेरा हौसला बढ़ा और मुझे जो भी काम मिला उसमें मैंने पूरी ईमानदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर सकी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि हम रोज आ रहे हैं, लेट हो रहे, लेकिन हमारी किसी बहन ने हमारे लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे मैडम आ गई, मतलब वो स्माइल देके ही मेरा स्वागत किया। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है कि हम स्कूल में आए, हमारा कोई खुश होकर स्वागत करे तो हमारी काम करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। और स्कूल में मैंने इस स्कूल में मैंने 9 साल गुजारे और सबके साथ सबका साथ मुझे मिला और यही मैं कहना चाहूँगी। और एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने परिवार के बारे में कि जब मेरी पोस्टिंग हुई तो बहुत इंटीरियर में हुई। उस समय ये सब छोटे छोटे थे, राजू, मनोज, मुकेश। तो घर में वहाँ पे क्या था, डायरेक्ट रोड के बाद साइकिल से जाना पड़ता था। तो घर में नंबर लगते थे सबके कि आज वो जो डॉक्टर है वो जाएगा, आज रवि जाएगा, आज मनोज जाएगा, मतलब ऐसे नंबर लगते थे। तो नंबर लगते थे तो सब जिस दिन जिसका नंबर हो तो बड़े खुश हो जाते थे कि आज मैं चाची के साथ जाऊंगा। मतलब किसी के मन में ये शिकन नहीं रहती थी, क्योंकि पहले बस में साइकिल चढ़ाना, फिर रोड जहाँ उतरना है वहाँ साइकिल उतारना, फिर मुझे साइकिल में ले जाना, वहाँ 3 घंटे देखना, 4 घंटे की अब इनकी छुट्टी हो तब फिर मैं वापस आऊँ, फिर बस में साइकिल चढ़ाना, फिर एक स्थान पर उतारना। तो बड़े मतलब परिवार का मुझे शुरू से इतना ही सपोर्ट मिला, इससे मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई। और मुझे ईश्वर की कृपा से जो भी रिश्ते भी मिले सब बहुत अच्छे मिले। बस बीच में एक कुछ समय के लिए एक तूफान आया जो ऐसा लगा जैसे जमीन ही चली गई, पर हमारे परिवार ने हमें सहारा दिया और हमारे स्टाफ है, जिससे आज मैं इस लायक हूँ कि आज बोल सकती हूँ। बस यही दुख है कि जिसके साथ में इस नौकरी में आई थी आज वो नहीं है, पर मैं ये जानती हूँ वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे बस। और बाकी तो ऐसा है कि और मैं ईश्वर से यही चाहूँगी, ईश्वर हर जन्म में मुझे सरकारी सेवा जरूर देना, क्योंकि सरकारी सेवा एक ऐसी सेवा है कि अपना सम्मान रखते हुए जीवन के उतार चढ़ाव बड़े आराम से निभा लेते हैं हम, और समाज में अपनी इज्जत भी बनाए रहते हैं। और ये ईश्वर से, और मैंने भी अपने, यदि मुझे सेवा का अवसर मिला तो मैंने आज 40 साल 9 महीने सर्विस की। इसमें मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि स्कूल नहीं गई और 10 का कर लिया, या मैंने काम नहीं किया, मेरी 4 पीरियड तो मुझे 4 पढ़ाना है,
यदि एक नहीं पढ़ा पाई तो मेरे अंदर से लगता रहेगा कि आज मैं एक पीरियड नहीं ले पाई, आज एक पीरियड नहीं ले पाई, तो दूसरे दिन मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। मतलब मैंने ईमानदारी और पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपना काम किया, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे अगले जन्म में भी नौकरी मिलेगी। और यही मैं कहना चाहूँगी, हम किसी को ना देखें, हम अपने काम को देखें, ये ना देखें कि वो आगे बढ़ रहा है या वो नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूँ। हमें क्या करना है, इस पर हमेशा फोकस करना है। यही मैं करती हूँ, यही मैं सबसे चाहती हूँ कि वो भी यही करें। यही जीवन का सत्य है। हम पैसे के पीछे ना भागें, अपने रिश्तों के पीछे भागें। रिश्ते हमारे आज अगर अच्छे तो देखो आज ये परिवार है, मुझे पता भी नहीं था कि इतने लोग आ रहे, और ढोल बाजे भी ले आए और ये नाती भी आ गया। और परिवार की सभी सदस्य में सम्मान और दीदी के बारे में क्या कहे, ये तो हमारी दीदी माँ है। रिश्ते में ननद है लेकिन माँ का रिश्ता है, बहुत अच्छे से हम लोग को मार्गदर्शन दिया। एक प्यार का भंडार है इनके अंदर, सबको मार्गदर्शन देती, कुछ भी हो तुरंत दीदी को फोन करती, किसी भी स्थिति में होती तुरंत फोन करती। और इनकी प्यार हम लोग का इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थे, फिर प्यार ने ऐसे खींचा तुरंत इन्हें रिजर्वेशन किया शताब्दी से टाइम पे कुछ पहुंचना है, और रात में 12 बजे वापसी का रिजर्वेशन कराया। क्या दीदी के प्यार ने इतना खींच किया, और रिश्ते में ननद है लेकिन पूरे माँ की तरह प्यार किया, बेटा की तरह। कभी हमें ये नहीं हुआ कि भाभी वाला रिश्ता, और बहन भाइयों में फैमिली में प्यार जब से हम आए हैं हमने देखा तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। कितनी भी आज हमें दीदी को क्रोध में नहीं देखा, कितनी भी क्रोध वाली स्थिति बनी थी, कितने शालीनता से हमें ये चीज सीखने, बहुत शालीनता से, इतने प्यार से कि सामने वाले की गुस्सा एकदम साफ। तो ये सब सीखने की योग है। दीदी ने सर्विस वाली समय कैसे बताया, सारी चीजें आप लोगों के बारे में बताया कैसे, तो ये सब हमने दीदी से सीखा और ग्रहण भी कर रहा है और आगे हमें सीखना भी है। और शासन के जो नियम अनुसार आज रिटायर्ड हो रही, तो रिटायर्ड से ये नहीं है कि हम सबसे आप लोगों से दूर हो रही, ये संबंध तो जो एक बार बन जाते हैं वो जीवन भर चलने वाले हैं। और जुड़ने, क्योंकि अब आजकल तो जुड़ने का तरीका इतना अच्छा है, सोशल मीडिया तुरंत गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब चल रहा है, इसलिए आपको देना सोचेंगे और जुड़ गए, अब और सक्रिय हो गए। तो ये का रोज मिलना है, इसके लिए मैं सादर आपका नाम बताइए। मैं ओम प्रकाश अडाऊ है ना, माध्यमिक शाला बरखेड़ा में कर रहा हूँ। खरे मैडम का वैसे ही व्यवहार तो बहुत अच्छा है, इनकी भाषा इतनी मधुर भाषा है कि किसी का भी दिल जीत लेती हैं। और सारे व्यवहार स्टाफ के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, बच्चों के साथ अच्छा रहा, पढ़ाई में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है ना। और जो भी मतलब इन्होंने काम किया, इस काम की सराहना हम करते हैं, ऐसा हम मानते हैं इनकी बातों को। और आगे भी मतलब बहुत अच्छा करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है कि रिटायरमेंट के बाद और इनका समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। शिक्षक, ईश्वर की कृपा से शिक्षक को जो दायित्व मिलते हैं वो न केवल जब वह शिक्षक रहता है बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उसके दायित्व और बढ़ जाते हैं। शिक्षक को ईश्वर ने असीम शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों का प्रयोग न केवल वह परिवार में करे, समाज में करे, बल्कि राष्ट्र को सशक्त और अखंड बनाने के अपने प्रयास हमेशा करता रहे। यही शिक्षक की सबसे बड़ी धारणा होना चाहिए। मैं शकुंतला सहायक शिक्षक, मेरा काम करने का समय 40 वर्ष और 8 महीने मैंने अपनी सरकारी सेवा की है। इसके अंतर्गत मैंने ये देखा है, यदि हम अपनी पूरी लगन, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं तो किसी भी जगह हम पहुंच जाएं, हमें हमेशा सम्मान और अपनापन मिलेगा। क्योंकि हमें जब किसी का अपनापन चाहिए तो हमें भी कुछ करना पड़ता है, उसके लिए हम पूरी निष्ठा
लगन और ईमानदारी से काम करते रहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं सफल ना हो। और हर विषय, कोई विषय कठिन नहीं होता। मैं यहाँ आई तो मुझे कहा गया कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, नहीं तो आपके लिए जगह नहीं। तो मैं इंग्लिश पढ़ती तो थी लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था। फिर भी मैंने रात में मैं पढ़ती थी और सवेरे पढ़ाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सभी क्लासों में इंग्लिश पढ़ाई और सफल भी। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक को हमेशा अपना अच्छा देने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ती है। और आज भी इसी कारण मुझे सभी सहकर्मियों का प्रेम सहयोग हमेशा मिलता रहा। और मुझे मेरा हर समय, चाहे छोटा मतलब समय ऐसा भी हो, कभी हम परेशान हैं तो हमें सबका सहयोग अपनापन मिला। और यही मैं चाहती हूँ कि इसी अपनी सोच से कि हम किसी को ये ना देखें कि कौन काम कर रहा या नहीं करना, हमें क्या काम मिला है इस पर फोकस करें तो हमेशा हम सफल रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम बताइए।